वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज है 10 तारीख, सॉरी, तो आज है 7 तारीख और आज डिक हो गया है 10 महीने का। मैं उल्टा बोल रही थी कि आज है 10 तारीख और डिक हो गया 7 महीने का। तो आज है 7 तारीख और डिक हो गया है 10 महीने का। तो मैं अभी हॉल की वॉल क्लीन कर रही थी। तो आपको ना ये मार्क्स दिख रहे होंगे। तो ये ना बोजो गूगल ना यहाँ पे आके स्क्रैच करते अपने आप को, तो उनके पूरे देखिए लगे हुए हैं ये। तो मैं इसी को क्लीन कर रही थी, तो क्लीन हो जाती है। तो मैं बहुत टाइम से क्लीन नहीं कर पाई थी। अभी डुगू सो रहा है तो मैं इसे क्लीन कर रही हूँ, उसके बाद डुगू को खाना खिलाऊंगी। जज भी, बस ये बोलूँगी मैं कब से। अरे यार काला, देखो तूने काला काला क्या लगाया, मुझे ऐसा लगा मुंह काला हो गया, कुछ लगा मेरे मुंह पे। तो आज ना मेरी सफाई अभियान चालू है। तो मैं फ्रिज क्लीन करी थी। आपको पता है मैं बोल रही थी मैं तैयार हो जाऊँगी। तो आज 10 मंथ का हुआ है और मेरा चेहरा देखे, तो देख मैं पिम्पल हो गया मुझे। तो ये ना ब्लैक हेड था, मैंने कल इसे ना निकाला और उसके बाद ये थोड़ा सा हो जाता है जब आपको भी ब्लैक हेड अगर आपका है बहुत अच्छा खासा, तो वो पिंपल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, फिर सही हो जाएगा। तो मैं आपको पहले डुगू के कपड़े दिखाती हूँ, फिर मैं जाती हूँ, मैं चेंज करती हूँ। आज मैं पहनने वाली हूँ साड़ी और थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग तब भी करते रहेंगे। पता मैं थोड़ा घर क्लीन करने में लगी हुई हूँ कि जो घर है थोड़ा क्लीन हो जाए, क्योंकि ना क्या होता है बच्चे के साथ हो नहीं पाता है। एंड इसका फीवर ठीक हुआ, इसको फिर से डायरिया हो गया। तो मैंने इसका मिल्क शुरू कर दिया था परसों से। खाना नहीं समझ में आता है, भूखा भूखा रहता था, लाइक से मैक्सिमम भूख लगती रहती थी। तो मैं खाना खिला रही, पर दूध की क्रेविंग होती होगी। तो 2 ही बार हुआ है वैसे, पर इट्स लाइक डायरिया टाइप का ही था वो। और इसके कपड़े निकालूंगी, इसे फ्रॉक बना के रखिए। जिस दिन मैं इसे फ्रॉक बनाती हूँ काफ़ी खुश रहता है। देखो दिखा पापा बोल रही हूँ मैं आप लोग कपड़े दिखाती हूँ आप लोगों को जो कि मैंने मंगवाए हैं ऐसे कपड़े। और मैं हमेशा इसको लेकर उसके बर्थडे पे नए कपड़े बनाती हूँ, तभी ये ना शौक है, फिर बाद में ये अपने हिसाब का पहने है ना। ये है डुगू का आउटफिट, इसमें डोनाल्ड डक बनी हुई है और ये इसके पैर है, ये बोट टाई। और ये तो इसको ना मुझे डंगरी वाले सेट, डंगरी बोलते हैं ना, इसे डंगरी से बहुत पसंद है इसके लिए। तो जब तक इसके आ रहे हैं तब तक तो इसका साइज है 6 to 12 मंथ। तो डुगू के कपड़े मैं अलग अलग वेबसाइट से मंगवाती हूँ। तो इसके पूरे कपड़ों की शॉपिंग जो भी रहती है, इवन मैं अभी और कपड़े मंगवाए हैं, इसकी प्ले मैट होगी ना वो मंगवाई है। तो उसकी जितनी भी शॉपिंग है वो मैं देखती हूँ। उसके बाद मैं पहनने वाली हूँ ये साड़ी मैंने अमेजोन से ली थी ये वाली। तो ये साड़ी मैंने आप लोगों को दिखाई थी आई थिंक 2-3 दिन पहले। इसका ये ब्लाउज है। लास्ट मैंने अपनी कोई भी चीज़ की स्टिचिंग कराई थी इन 2020 नवंबर, जब मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया था। उसी टाइम में मैंने अपनी 2 साड़ी तैयार करी थी, जिसमें से आज तक मैंने एक नेट की साड़ी नहीं पहनी है। पता नहीं कब पहनूंगी मैं, मेरे को लगता है मैं तब टेलर के पास जाऊंगी जब मेरे भाई बहन में से किसी की शादी होगी। तो पहले भाई की शादी होगी मेरी उस टाइम पे, तो मेरा मन नहीं कर रहा था। तो मैंने ना एक ये ब्लाउज़ मंगवा लिया। ये बहुत अच्छी रेंज में था, आई थिंक 250 के राउंड में है, स्लीवलेस है, गर्मियों के हिसाब से अच्छा है। इवन ये साड़ी भी है, तो ये हम जाके पहनेंगे। तो पहले मैं जा रही हूँ शार लेने, डुगू तब तक यहाँ पे खेलता है, तब तक मैं एक शार लेती हूँ और इसको मैं यहीं रखूँगी कि ये देखता रहा। उसके बाद हम लोग चेंज करते हैं, इसके 10th मंथ के बर्थडे के लिए रेडी होते हैं और फिर राजा को सरप्राइज़ करते हैं। लेकिन थोड़ा अच्छे से तैयार होंगे। मैं पता तैयार ही नहीं हो पाती, अब मैं देखते हो गए ना, मैं तैयार ही नहीं हो पाती बिल्कुल भी। तैयार हो गई हूँ, तो मैंने साड़ी पहन ली है। इस साड़ी पर सबसे ज़्यादा मुश्किल काम क्या था, पिन को डालना। तो मैंने ना एक हाथ में चूड़ियाँ पहनी वेलवेट की, मैंने 1-2 चूड़ियाँ डालती हूँ क्योंकि अद्विक को लगने का डर रहता है, मैं इसे पकड़ती हूँ। मैं अपना लेकर काजल को थोड़ा सा स्मोक आउट कर रही थी, इसने वॉकर मारा, मेरा काजल देखिए कहाँ तक फैल गया है। खैर ठीक लग रहा है।
तो डुगू हेलो कर दो। तो अब मैं तैयार हो गई हूँ, मुझे सिर्फ कोम करना है, इयरिंग पहननी है। अब हम डुगू को तैयार करेंगे। मेरा आई थिंक हाईलाइटर ये तो बहुत हल्ला मचाने लगा था। हाँ तो जैसे थोड़ा सा फीड वगैरह कराती हूँ। ओले ओले ओ कंघी करनी है, मेरी कंघी बची हुई है। तो बाल ना मेरे थोड़े से हल्के हुए हैं और पूछेंगे कुछ लाना तो नहीं है, ठीक है। हेलो नहीं, अभी तुम किराने में गए हो क्या? पीछे ही हूं। अच्छा अमचूर पाउडर। अरे हाँ अमचूर पाउडर। और कल कुछ बोला था कि मैं तुम्हें 1 किलो शक्कर और ले आना यार, पता शक्कर खत्म हो गई। शक्कर ले आना। शक्कर और अमचूर पाउडर जी। अमचूर पाउडर वो एड्रेस में आता है क्या? हाँ कोई सी भी कंपनी का, पर वैसा पैकेट नहीं लाना, कोई कंपनी का ही लाना। हाँ देख रहा हूँ, चलो और कुछ तो नहीं ना? नहीं देख रहा हूँ। हाँ जी ठीक है बाय। मैंने कहा था ना, क्या होता है राजा जब भी आने वाले होते हैं तो वो पूछते हैं, तो वो पीछे हैं, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ठीक है। तो राजा को हम थोड़ा सा देंगे आज। वो हम लोग जब भी मतलब जब भी राजा आते हैं तो डुगू फिर भी सही हालत में मिलता है, मैं हमेशा बुरी सी हालत में मिलती हूँ। कंघी कर पाऊँगी या नहीं पता नहीं, इयरिंग डालना है मुझे, डाल लूँगी बाद में, कोई ना। तो पहले तो मैं इसको तैयार कर देती हूँ। चलो आजा पग्गू। डुगू का 1 और महीना और उसके बाद बर्थडे है। सीरियसली डुगू आप 2 महीने में 1 साल का हो जाएगा। ओह माय गॉड, ऐसा लगता है कि मैंने अभी मेरी डिलीवरी हुई थी। और सच में पता है एकदम ताज़ा है सब कुछ। इस लाइफ में आई थी घर, और उस टाइम ज़्यादा खिचड़ी खिलाते थे मुझे, बाहर से पैक करा के लाते थे, मतलब सब कुछ एकदम आंखों के सामने घूमते। टाइम पासेस। He is happy or what? I don't know. ये क्या फील है? क्या लग रहा है आपको? चलिए अभी मैं पहले इसको एक हेयर स्टाइल देती हूँ आज। You have to look cool boy. ओए पापा आ गए, इसके पापा आ गए, गेट की आवाज आ गई। ओए जल्दी कर, आज जल्दी करो, चलो 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 चल, पापा आ गए तो मैं लिपस्टिक लगा लेंगे। तो मैं और अद्विक तैयार हो गए, इसका हेयर स्टाइल ऐसी बना भी बनाऊंगी मैं। कैसा लग रहा है? हाँ आए। ये कैसे तैयार होके बैठे, ये दोनों कैसे तैयार होके बैठे हमारे बेबी दोनों, और बेबी दोनों कैसे तैयार होके बैठी। ओह अभी हेयर स्टाइल बना रही थी, तुम इतनी जल्दी आ गए, पूरा बन नहीं पाया। क्या हुआ क्या हुआ? मैं खुश नहीं हूँ अभी। को क्या हुआ? खत्ते नींद आने लगी, केक काटना है और नींद आ रही है इसको भी। नींद आ रही है मेरे को। तो इसको आई थिंक दूध देना पड़ेगा। राजा को मैंने बोला तुमने सब देखा, तुमने इसका डोनाल्ड डक नहीं देखा। डोनाल्ड बेबी डक, बेबी डक, बेबी शक टिक टिक टिक, इसको बड़ा पसंद है। बेबी शक टिक 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 बेबी। इतना गुस्सा किस चीज का है तुम्हें? हाँ मेरे को लग रहा है केक काटने से पहले सोने वाला है, तो ये 2 घंटे फिर सोने वाला है। ओह इतना डराता नहीं है। चलो मुंह बनाते, चलो आ जाओ। ये आई नींद। को सुला दिया है और ये वाटर फिल्टर हद वाली आवाज़ करता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। देखो कैसी आवाज़ आ रही है, पूरे बैकग्राउंड में आ रही होगी।
तो मेरा आज मन था कि मैं डुगू के लिए कुछ स्पेशल चीज़ें बनाती, कम से कम 2-3 रेसिपी तो वो अच्छे से थोड़ा थोड़ा खाता, कुछ मीठा मीठा। पर इसका जो पेट है वो फिर से अपसेट हो गया है और मैंने इसे फॉर्मूला देना शुरू कर दिया था जब इसका पेट मतलब कि डायरिया सही हो गया था। इसका फीवर उतर गया तो फिर से डायरिया हो गया। तो मैं इसके लिए प्लेन दाल चावल बना रही हूँ और अपने लिए भी एकदम प्लेन सिंपल खाना लाइक भिंडी एंड रोटी जो है चपाती सेक रही हूँ, बस इतना काफ़ी है। और आज लग रहा था स्पेशल बनाएंगे पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इस पर दाल चढ़ा रही हूँ। तो हींग नहीं डालूंगी मैं दाल में क्योंकि हींग से और पाचन शक्ति बढ़ती है। किसी ने मना किया हींग मत डालना, आप क्या गलत तो हो रहा है। मेरे को पता नहीं चल रहा है कि उसके और दांत आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं क्योंकि टोटल उसके 4 ऊपर 4 नीचे आ चुके हैं और पता नहीं दिख रहा मुझे कोई दांत, या फिर मैंने नोटिस नहीं किया कि मुझसे मना भी किया हो तो मैं ज़्यादा नोटिस नहीं कर रही हूँ। पर मुझे लग रहा है कि इससे ना एक बार ब्रश जब मैं कराऊंगी तो बहुत अच्छे से चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे हम डाल रहे हैं थोड़ा सा घी। क्या होता है मम्मा बोला आज यार 10 मंथ में मम्मा बोल दिया इसने आज। राजा हमारी रसोई में लेटते हैं। राजा हम हमारी रसोई में क्यों लेट जाते हैं आके? क्या है, जब तक खाना बनता रहता है तब तक मेरे को थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, फिर मैं थोड़ा सा ढीके फ्रेश आपको फैन ऑन कराया मैंने, इसको बहुत गर्मी लग रही है और मुझे भी, और राजा को तो गर्मी लगती नहीं क्योंकि राजा ने डर्मकूल लगाया है, ऐसा कुछ नहीं। तो खाना हो गया है, मैंने रोटियां बोलो गूगल राजा मेरी, तो आज रोटी और थोड़ा चावल और
दाल जो है वो कर दिया, तो चावल स्पेशली इसलिए मैंने एक्स्ट्रा बना दी थी कि दाल जो है उसमें तड़का लगा के खाना होगा मैंने। दाल चावल सब्जी रोटी जो है वही एकदम प्लेन बेसिक खाना है, इसको खाना देना है मुझे। और अभी मैं से ORS पिला के लाई हूँ, इसे दोबारा से कर दिया, लाइक फिर से कर दी। तो यहाँ आता है डुग्गू का केक, डुग्गू का 10th मंथ का केक आ गया है। उसके बाद हम काटेंगे 11th एंड देन 1 ईयर ग्रैंड सेलिब्रेशन। डुग्गू आपको बर्थडे आने वाला है। 10th मंथ डुग्गू, हैप्पी 10th मंथ, हैप्पी 10th मंथ। ओह माय गॉड, बच्चे इतने से पैदा होते हैं, इतने से, फिर ऐसे होते हैं, फिर ऐसे होते हैं, फिर इतने बड़े होते हैं। अरे नजर लगे मेरे बच्चे को। तो इसकी थोड़ी तबीयत अभी भी है, पर हम डुग्गू को थोड़ा सा ही चखाएंगे, थोड़ा सा टच कराएंगे तुम, है ना। मेरे को लगा था इसको बहुत सारा कुछ खिलाऊंगी मैं बना के, अच्छा। एक्चुअली मुझे रेसिपी की वीडियो भी शूट करनी थी, तो मेरे को लगा आज बना के उसे मैं अलग से शूट कर रही थी रेसिपीज उसमें, पर नहीं मेरा बच्चा क्या देख रहे, आप ही पकड़ो, पापा भी पकड़ेंगे। हैप्पी 10th मंथ डुग्गू, हैप्पी 10th मंथ डुग्गू, हैप्पी 10th मंथ डुग्गू बेबी, हैप्पी 10th मंथ डुग्गू। पहले हमारे बर्थडे और थोड़ा सा टच, क्योंकि इसको डायरिया है, हल्का टच आपको खिलाऊं प्लीज। नहीं कैसा है? इसका तो बेस्ट केक होता है, ओए इट्स लाइक मेल्टिंग। वही तो। सो मैं लेफ्ट हैंड से नहीं खिलाती हूँ, पर डुग्गू मेरे हाथ में। यार अच्छे से तो खिला दो। और आप सबके लिए भी केक जिसको आना है खाइए, एंजॉय करिए। 1 महीने बाद नहीं 2 महीने बाद डुग्गू का मेन बर्थडे है। तो अभी मैं अद्विक का एक छोटा सा फोटो सेशन करूंगी और इसी मुंह पे केक लगा हुआ। 1 मिनट आ रही हूँ। 10 मंथ पे डुग्गू को क्या कहना चाहते हो? डुग्गू को यही कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी तक 10th मंथ हम लोग को इतने अच्छे से, इतने प्यार से रहा हमारे साथ, पूरी जिंदगी वो हमारे साथ प्यार से, इतनी प्यार से। ये सब तुम का मेरी फोटो कॉपी, मेरे जेरोक्स है टोटल। राना बता बहुत खुश होते हैं देख के, ये जीते हैं लाइक। अगर ये देखे ना पूरा दिन नहीं लग जाएगी नोच दोगे आप, नोच देते हो, नोच देते हो। ओले हाँ ये देखो, ओ ये पापा का प्यार है, ये पापा का प्यार, ये पापा का स्पेशल प्यार। ये देखो अपने बाल, इसके बाल में पूरी स्वेटिंग हो रही है, मेरे फेस पे लगा रहा पूरा पसीना है। हाँ अच्छा छोड़ेंगे नहीं, अच्छा पापा से तो पापा का लाडला है। ये क्या बजा रहा है, क्या हो रहा है, क्या बजा रहा पापा है? आपने हमारा सरप्राइज दिया था, हमने कपड़े पहन के, पापा हमने कपड़े पहन के सरप्राइज दिया था। पता से लेके जाओ, गर्मी लग रही है। हाँ इससे परेशान हो रहा है, स्वेटिंग हो रही है। हम लोग को इतनी नहीं हो रही है जितनी उसको हो रही है। एक्चुअली वो मेडिसिन पे चल रहा है और हम लोग का स्पेशल, हाँ जी कॉट लेटा दो, कॉट ही पे लेटा रहे हैं, बेड पे नहीं। आज वैसे हम लोग का ऐसा प्लान था कि इसके ना हम लोग लंच डिनर पे नहीं गए थे, बहुत टाइम हो गया। हम लोगों को लगा था जब इसका 10th मंथ का बर्थडे होगा तो हम डिनर करने चलेंगे। लाइक हम लोग लास्ट गए थे जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी। हाँ विजन महल, मुझे प्रेगनेंसी एक वो और एक शॉन इलाजे जहाँ एनिवर्सरी के लिए गए थे, वहाँ के स्टार्टर से मुझे एक इस तरह की स्मेल आई कि जब भी मैं याद करती हूँ तो मुझे ना अंदर से कुछ होता है, अच्छा सा नहीं लगता है। तो तब से मैंने वहाँ पे जाना। इवन मैं अभी भी सोचूंगी तो मुझे भी उनके स्टार्टर्स की जो वो है ना वो आ जाएगी, पर मुझे आज उनके वहाँ का पनीर, मैं पनीर नहीं खाती हूँ, लाइक मैं पनीर बाहर का खाती ही नहीं हूँ। मैं घर में जो पनीर हम लोग के यहाँ बहुत रेयर बनता है, क्योंकि मेरे को ना कच्चा पनीर नहीं अच्छा लगता है, कनिक पनीर से मुझे कुछ होता है, तो मैं उसको हल्का सा फ्राई करके खाती हूँ घर में जब बनाती हूँ। तो घर में कोई भी बनाए, चाहे मेरी मदर इन लॉ बनाए या मेरी मम्मी बनाए, सब फ्राई करके बनाती है जब मैं खा रही होती तब।
तो क्या हुआ, मुझे आज उसका वो याद आ रहा था, मैं फिर भूल जाती, पनीर टिक्का ना, हाँ। पनीर टिक्का याद आ रहा था, जो गरम गरम बारबेक्यू से उठा के खाते हो, लाइक ऐसा नहीं कि मंगवा के खा रहे हो, जो वहाँ पे वो सिकता है धीरे धीरे, ऐसे ही आलू सिकते हैं वहाँ पे, तो उसको खाने का बड़ा मन कर रहा था मेरा। मैं राजा से दिन में बोल रही थी, पर उसके अलावा मुझे वहाँ पे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। तो फिर बहुत ही फुलिशनेस हो जाती है, और साथ में इसकी तबीयत भी सही नहीं है, बच्चे को ऐसे लेके जाना और फिर वो परेशान होगा, वो तो कुछ खाएगा नहीं। तो इसलिए हमने नॉर्मल रोटी सब्जी दाल चावल बना लिए अपने हिसाब से, और उसके हिसाब से कभी कभी जीभ को कंट्रोल भी कर लेना चाहिए। कोई ना, भी नहीं जाएंगे, बाद में चले जाएंगे, ऐसे कौन सी उम्र जा रही है या कहाँ भगे जा रहे हैं हम लोग। तो आप बताइएगा आपको साड़ी कैसी लगी। ये साड़ी में तो मुझे बहुत अच्छी, ऐसा लग रहा है पेंटिंग है। मुझे बहुत इमोशनल फील हो रहा है यार। 10 महीने मेरी लाइफ के, मेरी नहीं राजा, मेरी हम सबकी लाइफ के बेस्ट 10 मंथ्स, जिसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, पर फिर भी मैंने 10 ऑसम मंथ बोलूँगी। और ऐसे ही बहुत सारे साल हों। एक्चुअली में ना मैं एक चीज़ की वो करती हूँ कि अगर मुझे सेकंड चाइल्ड मेरा होती, नहीं भी होता ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मेरा बच्चा जो है वो हमेशा हेल्दी अच्छे से रहे, अच्छे से, लाइक उसे उसकी लाइफ में सब कुछ मिले। और आई थिंक सब लोग यही चाहते होंगे कि उनके बच्चे को सब कुछ मिले। सेम मैं भी यही चाहती हूँ कि वो मेहनत करे उस चीज़ के लिए, ऐसा नहीं कि हाँ स्पून फीडिंग करा रहे हैं, बट उसे अपनी लाइफ में सब कुछ मिले जो वो चाहता है, और उसके लिए वो मेहनत करे, आगे बढ़े, एक अच्छा इंसान बने, और से मेरी उम्र लग जाए, अच्छी वाली उम्र मेरी लग जाए ऐसे वैसे। तो चलिए बोझो गूगल को खाना देना, उनका मैंने खाना तैयार करके रखा हुआ है, तो उनकी रोटियां ब्रेक करनी पड़ेगी, फिर उन्हें खाना देते हैं, और फिर मेरे को लग रहा है पहले डुग्गू को खाना खिला देती हूँ मैं, उसके बाद फिर हम लोग खाना खाएंगे, वरना वो खाना खाने ही नहीं देगा। बट मेरे पेट में कुछ हो रहा है, जब भी मैंने ना कुछ बेचैनी टाइप की होती है मेरे पेट में, जैसे रिजल्ट आता था तो मेरे पेट में दर्द होता था, ऐसा कुछ भी होने वाला था तो पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो चलिए मैं भी थोड़ी देर मिलती हूँ, खाना दिखाती हूँ, उसके बाद ये व्लॉग हम जल्दी एंड करेंगे। और सबको अ वेरी हैप्पी मदर्स डे, जो भी देख रहा है, मेरा जो पहला होने वाला है कल मदर्स डे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग करो। आप रात के बाद थोड़ा सही था ये, उसके बाद से सुबह के 9 बजे तक फर्स्ट टाइम डुग्गू रो रहा है, सो नहीं रहा, सो रहा है तो बड़ी मुश्किल से सो रहा है, हर किसी आवाज़ में उठ जा रहा था, बहुत मतलब फ्रस्ट्रेटेड। और क्या बोलूँ मैं आप लोगों को, पता है हम लोग की नींद ही नहीं हुई है पूरी। अब देखिए तो अभी ना 12 बजा हुआ है, और अभी भी हालत देखिए क्या हो रही है। ये ना सोया ही नहीं है, रात में सो रहा था, उठ रहा था, ये देखिए यही कर रहा है वो लगातार, कंटिन्यूटी में यही कर रहा है डुग्गू। और ऐसा है नहीं, ऐसे क्या हो गया है इसके। मैं दांत चेक करी थी, मुझे कोई दांत तो दिख नहीं रहा है क्या आ रहा है अभी। इसके टोटल वही दांत आए हुए हैं जो हैं। बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा। आजू हाँ बेबी। तो चलिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड, मिलती हूँ। पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा, कोई रात होगी, बहुत ज़्यादा ही वो हो गया, मेरे को वही लग रहा है कि आज फिर से ही ना करे ये, इसको चला ही चल रहा है सिस्टम। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।